गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। कल आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछी थी और इसका जवाब आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको बहुत पहले प्रोजेक्ट के टॉपिक दे चुके हूँ और प्रोजेक्ट के टॉपिक जो है उसमें आपको एक प्रोजेक्ट का टॉपिक लेकर ही आपको काम करना है और वो प्रोजेक्ट का टॉपिक है कि देश में कौन कौन सी घातक बीमारियाँ फैली हुई थी, उनसे होने वाले प्रभाव बताएं। कि देश में कौन कौन सी घातक बीमारियां, जैसे अभी कोरोना फैली हुई है, इससे पहले और भी कई सारी बीमारियां फैली थी और उनसे जो हमारे देश में या और देशों में जो प्रभाव पड़े उसके बारे में आपको ये टॉपिक पूरा करना है। तो ये प्रोजेक्ट का आपका टॉपिक है और इसके साथ ही आपको हिंदी लिटरेचर एक ही फाइल बनेगी। एक फाइल में सबसे पहले आप लोग एक फर्स्ट पेज जो लगाएंगे उसमें अपना नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर डालेंगे और सेकंड पेज जब लगाएंगे तो उसमें विषय सूची बनाएंगे। विषय सूची बनाने में सबसे पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम आपका होगा दिनांक, तीसरा कॉलम होगा आपका विषय सूची और फिर चौथा कॉलम होगा हस्ताक्षर। ये आपकी विषय सूची बनेगी। उसके बाद आप जो है फिर लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं अभिस्वीकृति। ये आपको मैं कल के वीडियो में आपको सारी चीज़ें लिखकर आपको बता दूंगी, जिससे हिंदी में अभिस्वीकृति कहते हैं, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। सबसे फर्स्ट पेज, उसमें आप नाम, क्लास, सेक्शन, उसके बाद विषय सूची, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट अर्थात अभिसूची। तो इसको आप लिखेंगे या अभिव्यक्ति भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप लिखने के बाद, एक्नॉलेजमेंट लिखने के बाद आप एक पेज लगाएंगे जिसमें आप बड़ा बड़ा लिखेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी व्याकरण आप लिखेंगे। तो हिंदी व्याकरण लिखने के बाद आप ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका टॉपिक अभी मैंने बताया है। हिंदी व्याकरण जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अगला उसी फाइल में, कोई दूसरी फाइल नहीं बनेगी बल्कि क्या है, एक ही फाइल बनेगी। और एक ही फाइल जो है वो, उसमें आप क्या करेंगे, एक ही फाइल में आप दूसरा जो टॉपिक आएगा वो होगा हिंदी लिटरेचर का। तो आप लिखेंगे हिंदी साहित्य, एक पेज लगाएंगे, बीच में ब्लैंक पेपर होगा जिस पे आप हिंदी व्याकरण लिखेंगे, वो भी ब्लैंक पेपर होगा, बड़ा बड़ा और मोटे उसमें हेडिंग डालिएगा हिंदी व्याकरण। ऐसे ही आप लिखेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य डालने के बाद आप उसमें जो कहानियाँ अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ाई थी आपको बात अठन्नी की, इसके बाद और भी कहानियाँ हम पढ़ाएंगे, तो उन कहानियों का सारांश यानी कि समरी आपको लिखनी है। समझ में आया आपको? सबसे पहले आपका काम होगा कि आप एक पेज लगाएंगे, उसमें नाम, क्लास, सेक्शन और अपना रोल नंबर डालेंगे। सेकंड पेज लगाएंगे विषय सूची का और थर्ड पेज आप लगाएंगे जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्नॉलेजमेंट, है ना। एक्नॉलेजमेंट लिखने के बाद थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में आप लिखेंगे हिंदी व्याकरण, जो कि ब्लैंक पेज होगा और मोटी हेडिंग से लिखा जाएगा हिंदी व्याकरण। उसके बाद जो आपको टॉपिक बताया है वो टॉपिक लिखेंगे और उसके बाद उसी फाइल में एक और पेज लगाएंगे जो कि ब्लैंक पेपर होगा, उसमें आप लिखेंगे हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य लिखने के बाद आप अपनी किसी भी कहानी का, जितनी भी कहानियाँ आपको पढ़ा रहे हैं, किसी भी कहानी का सारांश अर्थात समरी आपको लिखनी है। ये प्रोजेक्ट का आपका वर्क है। एक फाइल बनेगी, दो फाइलें नहीं बनेगी। ये प्रोजेक्ट का वर्क है। आपको मैंने बात अठन्नी की जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखने हैं, आंसर हम नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि
बोर्ड में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी याद होगी, आंसर आप अपने आप लिख लेंगे। अगर स्टोरी याद नहीं होगी तो आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो बुक के चैप्टर के पीछे भी नहीं दिए हुए हैं, और चैप्टर आपका सिर्फ चैप्टर लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। आपको कहीं से भी बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाते हैं, कहीं से भी आपको क्वेश्चन देने के बाद और वो आंसर आपको अपने आप ही करने पड़ते हैं। 2 एक्सट्रैक्ट दिए, 4 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में है, सेकंड जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसमें 4 क्वेश्चन है। आपको अपनी एक रजिस्टर लेके उसमें ये सारा कंप्लीट करना है। अब आपका नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपकी जो कॉपी में जो आपका वर्क आप कर रहे हो, काम जो कर रहे हो, वो काम आप हमें कैसे दिखाओ। तो ये काम जब स्कूल खुलेगा तभी आपका हम देख सकते हैं। किसी भी बच्चे को मेरे मोबाइल पर किसी भी तरीके का काम भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप परेशान ना हो, और ये काम आपका जब स्कूल खुलेंगे तभी हम देख पाएंगे। अगली कहानी आपकी आती है काकी। काकी कहानी जो है वो सियाराम शरण गुप्त की कहानी है, और इस कहानी में जो बताया गया है, इस कहानी में एक बच्चे के बारे में बताया गया है। बच्चे, बहुत छोटा बच्चा है, और बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बच्चों के जो अंदर की भावनाएं होती हैं उनको भी माँ बाप को समझना चाहिए। माँ बाप कितना अपने बच्चों को समझते हैं और कितना उनके बारे में जानते हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि बच्चे जो होते हैं वो कितने ज़्यादा मासूम होते हैं, उनको समझ नहीं होती, और कभी कभी वो नासमझी में गलतियाँ भी कर जाते हैं। पर कभी कभी गलतियाँ वो जो ऐसी करते हैं जिसके लिए माँ बाप उन्हें डांटते भी हैं, उन्हें समझाते भी हैं, पर कभी कभी वो गलतियाँ भूले में भी करते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप को उन्हें समझना चाहिए कि ये गलती उन्होंने क्यों की है, आखिर उन्होंने ये गलती क्यों की है। जब वो इस बात को समझ ले कि हाँ बच्चे ने गलती इस कारण की है, तो उनको उस बात पर डांटें। और अगर उनको ये समझ में आए कि बच्चा जो है गलती ना समझी में कर बैठा है, तो उसको समझाएं। और यहाँ पर काकी चैप्टर में एक बच्चे की कहानी बताई गई है कि छोटा सा बच्चा है और उसकी क्या होती है, माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। माँ उसकी जो होती है मर जाती है, और फिर वो माँ को अपने पास लाना चाहता है। उसको नहीं पता कि मरने के बाद कोई भी इंसान जो है वो वापस नहीं आता। छोटा बच्चा है, उसको ये बात अच्छे से पता नहीं है कि मरने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता। लेकिन क्या है, यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा जिसकी माँ जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो अपनी माँ को वापस लाना चाहता है। यहाँ पर वो बच्चे का नाम है श्यामू, और उसकी माँ जो है उसकी जब मृत्यु हो जाती है तब वो क्या क्या करता है, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। जब एक दिन सुबह सुबह शामू जो है वो सोकर उठा, और उसकी जब नींद खुली और जब वो सुबह सुबह सोकर उठा तो उसने क्या देखा, घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम यानी कि सब रो रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, सब परेशान हैं, कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ जो है नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। और उसने क्या देखा कि उसकी माँ जो है वो ज़मीन पर लेटी हुई है और उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है, और वो क्या है, भूमि शयन कर रही है, यानी कि ज़मीन पर सो रही है। शयन मीन्स सोना, भूमि मीन्स ज़मीन। ज़मीन के ऊपर यानी कि पृथ्वी पर वो लेटी हुई है, ज़मीन पर लेटी हुई है, और वो कंबल के ऊपर लेटी है, और ऊपर से उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, वो ज़मीन पर लेटी हुई सो रही है।
और घर के सब लोगों से घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। और घर में जितने भी लोग हैं वो उसकी माँ को सब घेरे हुए बैठे हुए हैं और बहुत ही करुण ढंग से, यानी कि बहुत उदास बैठे हैं, उदासी में बैठे हैं और सब विलाप कर रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठा कर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो यहाँ पर बताया गया है कि उमा, जो उसकी माँ का नाम है, शामू उसका बेटा है, जब उसकी माँ उमा को लोग जो थे उठाकर शमशान ले जाने लगे अर्थात कब्रिस्तान जब ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा घर में सब लोगों को परेशान किया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और लोग उसे पकड़ रहे थे, लेकिन वो अपनी माँ को जो है वो उठाने नहीं दे रहा था और लोगों के हाथ से वो छूट गया और छूट कर जाकर अपनी माँ के ऊपर गिर गया। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। उसने कहा, मेरी काकी, अपनी माँ को वो काकी बोलता था कि मेरी काकी जो है वो सो रही है, उन्हें उठाकर आखिर तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं उनको नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। लोग उसे बड़ी मुश्किल से उमा के ऊपर से हटाया लोगों ने उसे, और जब उसका दाह संस्कार हुआ अर्थात जब उसको जलाया गया शमशान घाट में, वहाँ पर उसको उसके बेटे शामू को नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। एक दासी राम का नाम जपते हुए शामू को घर पर ही संभाल के उसने वहीं पर रखा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, लेकिन बहुत से बुद्धिमान लोगों ने उसे बताया शामू को कि बेटा, तुम्हारी जो माँ है वो कहीं और नहीं गई है, तुम्हारे मामा के घर गई है, अर्थात तुम्हारे मामू के घर गई हुई है। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका और सच्चाई जो है वो हमेशा छिपाई नहीं जा सकती। हमेशा सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाती है और बहुत समय तक ये बात छिपी नहीं रह सकी कि उसकी काकी की मृत्यु हो चुकी है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से यह बात प्रकट हो ही गई और आसपास के जो बालक थे, जो उसके आसपास रहने वाले जो बच्चे थे, जो शामू के साथ खेला करते थे, जिनको खुद भी समझ नहीं थी, उन बच्चों ने क्या किया, ये बात जो है शामू को बता दी कि उसकी काकी की मृत्यु हो गई है। ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। बच्चों ने कहा कि उसकी काकी तुम्हारे मामा के यहाँ नहीं गई है, बल्कि कहाँ गई है, राम के यहाँ गई है, अर्थात वो जो है वो भगवान राम के पास गई हुई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। और अपनी काकी के लिए रोते रोते उसका रुदन मीन्स रोना जो था उसका, वो तो खैर उसका खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसका रोना तो खत्म हो गया, लेकिन शोक यानी कि दुख जो है वो उसके हृदय में, उसके दिल में जो है वो बस कर रह गया था। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। और यहाँ पर उदाहरण दिया है, जब बारिश होती है तो पृथ्वी के ऊपर का जो पानी है, यहाँ पर दिया है वर्षा के अनंतर, यानी कि उन्होंने बताया कि वर्षा के बाद, यानी कि जब बारिश होती है उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जो पानी होता है वो धीरे धीरे ज़मीन में जाकर समा जाता है और ऊपर नहीं दिखाई देता, अगोचर हो जाता है। अगोचर मीन्स यानी कि दिखाई नहीं देता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। लेकिन अंदर ज़मीन कैसी हो जाती है, आर्द्र हो जाती है, गीली हो जाती है। आर्द्रता मीन्स होता है गीला होना।
यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया जब वर्षा होती है तो पानी जो है ऊपर से तो सूख जाता है, ज़मीन में अंदर चला जाता है, और ऊपर तो ज़मीन सूखी हो जाती है लेकिन अंदर क्या होता है, ज़मीन गीली रहती है। वैसे ही उसके अंत स्थल में वे शोक जाकर बस गया था। वैसे ही शामू का ऊपर से तो रोना बंद हो गया था, लेकिन दुख जो था वो उसके अंत स्थल में यानी कि हृदय में बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। और वो अक्सर क्या करता था कि वो अकेला बैठे बैठा क्या करता था, शून्य मन से, खाली मन से वो आकाश की तरफ यानी कि आसमान की तरफ वो देखा करता था कि काश उसे उसकी काकी, उसकी माँ जो है वो ऊपर दिखाई दे जाए। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, और एक दिन शामू ने क्या देखा कि आसमान में एक पतंग उड़ रही है। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पता नहीं उसके दिमाग में उस पतंग को देखकर क्या विचार आया, क्या उसके मन में ये बात आई, और वो बहुत खुश हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर यानी कि उसके पिता का नाम विश्वेश्वर है। वो अपने पिता के पास जाकर बोला कि काका मुझे पतंग मंगवा दो, क्योंकि काका मुझे भी एक पतंग चाहिए। अपनी माँ को वो काकी कहा करता था और अपने पिता को वो काका कहा करता था। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शामू की माँ की मृत्यु हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और पहले तो उसको पता नहीं चलता कि माँ उसकी जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो चाहता है कि वो कैसे भी करके अपनी माँ को अपने पास बुला ले। और एक दिन जब वो पतंग उड़ती देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और अपने बाप से, अपने पिता से जाकर, अपने पिता यानी कि विश्वेश्वर के पास जाकर कहता है कि काका मुझे भी एक पतंग मंगवा दो। आज हम ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में आगे हम फिर बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम आपको इस चैप्टर का जो है फ़ोटो भेजेंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर का भी हम फ़ोटो भेजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी आपको देख लेना चाहिए। एक बात आपको और बता दूं कि हमारे यहाँ दो बुक चल रही हैं। एक तो ये साहित्य सागर, और दूसरी जो बुक है आपकी वो चल रही है एकांकी संचय। लेकिन ये साहित्य सागर, इसके 2 पार्ट हैं, और 2 पार्ट का मतलब ये नहीं है कि ये बुक जो है एक है। इसको 2 बुक माना गया है, यानी कि पहला हाफ जो शॉर्ट स्टोरी का है वो एक बुक है, सेकंड हाफ जो पोयम है वो दूसरी बुक है, और तीसरी बुक आपकी एकांकी मानी गई है। और एकांकी ये 3 बुक चल रही हैं, और 3 बुक में से आपको 2 ही बुक एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करनी पड़ती है। चाहे आप साहित्य सागर में से शॉर्ट स्टोरी में से 2 एक्सट्रैक्ट करें, और चाहे आप जो है शॉर्ट स्टोरी में से 2 एक्सट्रैक्ट करके पोयम में से 2 एक्सट्रैक्ट कर लें, और एकांकी बिल्कुल छोड़ दें। ये आपको जब स्कूल खुलेगा तो इसके बारे में आपको और जानकारी दे दी जाएगी। एक बुक आपको छोड़नी पड़ेगी, चाहे आप शॉर्ट स्टोरी छोड़ें, चाहे आप पोयम छोड़ें, चाहे आप एकांकी संचय छोड़ें, पर आपको एक बुक बिल्कुल छोड़नी पड़ती है, और आपको 4 एक्सट्रैक्ट जो हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 4 एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आपको कम से कम 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और वो आपको लिखने पड़ेंगे। कल मैं आपको फिर इसके आगे की स्टोरी बताऊंगी। धन्यवाद।